दिस इज संदीप श्रीवास्तव फ्रॉम केएल पॉलिटेक्निक रुड़की और हमारा सब्जेक्ट है सिग्नल सेंसिंग एंड कंडीशनिंग। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, वाई दिस सब्जेक्ट वी आर स्टडिंग। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आपको पता है कि आज की डेट में जितनी भी डिवाइसेस बनती हैं सब इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हैं और सब डिवाइसेस को कंट्रोल करना पड़ता है। और किसी भी डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए हम या तो एम्बेडेड सिस्टम के थ्रू अपना कोई सिस्टम लगाते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं। क्योंकि कोई भी डिवाइस आज तक ऐसी नहीं है, आप एसी ले लीजिए, फ्रिज ले लीजिए, मोबाइल्स ले लीजिए, कोई भी डिवाइस अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते हैं तो आपको उस डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए कुछ न कुछ उसके अंदर कंट्रोलिंग सिस्टम लगाना पड़ता है। और किसी भी डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए हमें उस मशीन का, उस डिवाइस से कुछ इनपुट्स मिलते हैं। वो इनपुट्स हम कैप्चर करते हैं और उन इनपुट्स को हम एक पर्टिकुलर अपने फिनोमेना में एक कंट्रोल सिस्टम में डाल के हम उसको कंट्रोल करते हैं। किसी भी डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए वो डिवाइस आपको कोई ना कोई इनपुट देगा। उस इनपुट के हिसाब से उस डिवाइस को हम कमांड देंगे कि आपको ये करना है। फॉर सपोज जैसे एसी है, एसी के अंदर हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करते हैं, उसके अंदर एक सेंसर फिट कर देते हैं। किसके लिए? टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, ताकि जिसके थ्रू उसकी कूलिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो हमें इनपुट में क्या देता है? वो हमें इनपुट में देता है टेम्परेचर। इस समय आपके रूम का या आपके एरिया का क्या टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं। मेजर करने के बाद हम उसके हिसाब से अपना एक हमारा पूरा लॉजिक होता है कि अगर इतना टेम्परेचर है, टेम्परेचर कंट्रोल करना है, एसी का टेम्परेचर कंट्रोल करना है। हम चाहते हैं कि हमने एक प्रोडक्ट बनाया है एसी, और वो जो एसी है वो हमारे उस एरिया का टेम्परेचर एक 30 डिग्री 20 डिग्री वॉटेवर जो भी हम एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं टेम्परेचर सेट करें, उसको मेंटेन करके रखें। तो उसको कैसे पता चलेगा कि अगर उस एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसे कूलिंग ज़्यादा देनी है, अगर उस एरिया का टेम्परेचर ठीक है 30 के पास आ गया है, 30 से नीचे आ गया है तो उसको कूलिंग रोक देनी है, केवल फ़ैन चलाना है। तो उसको कमांड देनी पड़ती है। उसको कमांड हम किस बेस पे देंगे? हमें पता होना चाहिए कि उस रूम का टेम्परेचर कितना है। तो उस रूम का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? उसके अंदर हम क्या लगाते हैं? टेम्परेचर सेंसर लगा देते हैं। टेम्परेचर सेंसर क्या करता है? वो हमें इनपुट देता है, टेम्परेचर सेंस करके हमें इनपुट देता है कि हम आउटपुट देता है। वो जो उसका आउटपुट है वो हमारे लिए इनपुट है। वो एक आउटपुट देता है टेम्परेचर सेंसर कि ये टेम्परेचर है इस समय इस एरिया का, और उस इनपुट को हम अपने एसी को देते हैं कि ये इनपुट है। अगर 30 डिग्री से एवब है तो आप कूलिंग स्टार्ट कर दीजिए, 30 डिग्री से नीचे है तो आप कूलिंग रोक दीजिए, केवल फैन चलाइए। तो इस तरीके से हम उसको कंट्रोल करते हैं। तो हम जो इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, हम इस सब्जेक्ट में यही पढ़ेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ जो इनपुट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिसको हम सिग्नल बोलते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ सिग्नल, जैसे आपने देखा होगा आजकल वेइंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन यूज़ होती है। उसमें क्या होता है, आप वेट रखो, वेट जैसी रखोगे आपको वो डिजिटल फॉर्म में बता देता है। पहले कांटा यूज़ होता था, अब क्या होता है, आपके वेइंग मशीन्स यूज़ होती हैं। तो वेइंग मशीन्स में किस तरीके से क्या काम होता है? जब आप उस पर वजन रखते हो तो प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर। जब वो प्रेशर पड़ता है उस प्रेशर को हम मेजर करते हैं, और जब हम उसको मेजर करते हैं तो कितना वो हमने उसको कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके हिसाब से हम उसमें डिजिटली उसको डिस्प्ले करते हैं कि भाई इतना प्रेशर पड़ रहा है तो इतना केजी वेट हो गया। तो इस तरीके से हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट, वेरियस टाइप्स ऑफ सेंसर्स कौन कौन से होते हैं। अलग अलग, भाई अगर आपको टेम्परेचर सेंस करना है तो टेम्परेचर सेंसर चाहिए, अगर आपको वेट सेंस करना है तो आपके पास प्रेशर के लिए मेजर करने के लिए आपके पास डिवाइसेस होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ सिग्नल क्या क्या होते हैं और उनको सेंस करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो होता है सिग्नल। कि सिग्नल होता क्या है बेसिकली। सिग्नल जो भी हम कह रहे हैं कि जैसे टेम्परेचर सेंसर हमें टेम्परेचर देता है, तो दैट इज ए काइंड ऑफ सिग्नल, वो सिग्नल है आपका है। तो हम इसके अंदर ये पढ़ेंगे सिग्नल, व्हाट इज सिग्नल, व्हाट इज द थियोरटिकल जो उसका एक एक्सप्लेनेशन होता है वो क्या होता है कि व्हाट इज सिग्नल, सिग्नल होता क्या है बेसिकली। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ सिग्नल, कि सिग्नल कितने टाइप के होते हैं, किस किस टाइप के सिग्नल, क्योंकि हमें अगर सिग्नल के ऊपर काम करना है तो हमें हर टाइप के सिग्नल का पता होना
तो हम उसके हिसाब से उसके अलग अलग टाइप के सिग्नल को कैसे मेजर किया जाता है, कैसे कंडीशनिंग की जाती है, कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है, वो सब हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो आपका फंक्शनल एलिमेंट ऑफ सिस्टम, सिस्टम क्या होता है बेसिकली। अगर आपको एक सिग्नल मिल गया तो उस सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए यू नीड अ सिस्टम। वो सिस्टम क्या करेगा, वो सिस्टम आपके उस सिग्नल के अकॉर्डिंग काम करेगा। वो सिग्नल आप सिग्नल उस सिस्टम में डालेंगे, उस सिस्टम में जब आप सिग्नल को डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो सिस्टम आपको आउटपुट देता है। तो हम बेसिक फंक्शनल एलिमेंट, सिग्नल के कितने क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, किस किस तरीके से सिग्नल काम करता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे सारा का सारा। उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो होता है कि सेंसिंग ऑफ सिग्नल, इम्पोर्टेंस ऑफ सेंसिंग ऑफ सिग्नल। कि जब हम सिग्नल को सेंस करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिग्नल आपने सेंस कर लिया तो एक ही तरीके का सिग्नल होता है। तो हम जब सेंस करते हैं तो सेंस करते हुए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, किस किस तरीके से हम सिग्नल को सेंस करते हुए उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है, ये सारा हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है सिग्नल। तो सिग्नल की जो बेसिक डेफिनेशन आपको बुक्स में या कहीं भी मिलेगी वो कहलाती है एनी टाइम वेरिंग फिजिकल फिनोमेना दैट इज इंटेंडेड टू कन्वे इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड अ सिग्नल। बेसिकली ये एक थ्योरेटिकल है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके क्वेश्चन आ गए कि व्हाट इज सिग्नल तो आपको ये लिखना है। इसको अभी भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज सिग्नल। तो क्या है सिग्नल, एनी टाइम वेरिंग फिजिकल फिनोमेना दैट इज इंटेंडेड टू कन्वे इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड अ सिग्नल। अब इसके अंदर आपके कई सारी तरीके के सिग्नल्स हो सकते हैं। पहले हम ये समझते हैं जैसे आप बोल रहे हैं वो भी एक सिग्नल है, कोई भी ह्यूमन वॉइस जैसे भी है जैसे हम बोल रहे हैं। सिग्नल का बेसिकली मतलब यही है कि एनी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड अ सिग्नल। मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन एक सिग्नल होती है, जो आपके लिए मीनिंगफुल नहीं है वो सिग्नल नहीं है, दैट इज कॉल्ड अ नॉइज। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। दूसरा होता है कि जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो टेलीफोन वायर्स होती थी, जो पहले टेलीफोन चलते थे अब तो मोबाइल, तो उसमें जो आपका सिग्नल चलता है वो जो वोल्टेज होती थी, वोल्टेज जब आपका जो डाटा ट्रांसफ़र होता था वोल्टेज के फॉर्म में होता था, तो वो भी एक सिग्नल है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हमारे घरों में आता है वो भी एक तरीके का सिग्नल है। तो उसका भी एक पर्टिकुलर कंडीशनिंग होनी चाहिए, उसका भी एक पर्टिकुलर उसको कंट्रोल करना पड़ता है हर चीज़ को। तो जो इसका जो आपने जो इसके अंदर डेफिनेशन पढ़ी उसमें जो एक टर्म आया वो है टाइम वेरिंग। टाइम वेरिंग का क्या मतलब होता है, कोई भी सिग्नल होता है वो मूवमेंट का नहीं होता है। सिग्नल जो होता है वो टाइम के साथ वेरी करता रहता है। कांस्टेंट होगा तो वो कोई इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं पाएगा, टाइम के साथ साथ वो वेरी करता रहता है सिग्नल, तो उसको बोलते हैं टाइम वेरिंग। दूसरा क्या होता है कि सिग्नल यू कैन कैप्चर, फिजिकल फिनोमेना है, कोई थ्योरी नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है, फिजिकल फिनोमेना है कि एक सिग्नल है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं फिजिकली प्रेजेंट है इन एनी फॉर्म। वो किसी भी फॉर्म में वो मैटर नहीं करता, पर वो फिजिकली प्रेजेंट है, यू कैन चेक इट। दूसरा, सिग्नल अगर है तो वो इंफॉर्मेशन कन्वे करेगा, ये फिक्स है। अगर वो इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं कर रहा है तो वो सिग्नल नहीं है। अब सिग्नल इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, जैसे हम कहते हैं नॉइज, नॉइज इज ऑल्सो अ सिग्नल। नॉइज भी क्या है, एक सिग्नल होता है, पर चूंकि वो जो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंटेंडेड नहीं होती है, आपको उस सिग्नल से कोई फ़ायदा नहीं है या वो सिग्नल का आपको कोई मतलब नहीं है, तो आप कहते हो नॉइज़ आ रही है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं, उसको नॉइज़ कहते हैं, पर वो है तो सिग्नल ही। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो, घर के बाहर डीजे बज रहा है, घर के बाहर जो डीजे बज रहा है तो उस डीजे के पास जो लोग उसको सुन रहे हैं, जिसके लिए वो इंटेंडेड है, उनके लिए तो वो सिग्नल है कि हाँ भाई साउंड सिग्नल आ रहा है, हमें गाना सुनाई दे रहा है। पर वो साउंड आपके पास आ रही है और आपको उसको सुनने से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं पढ़ाई में, तो आप कहोगे बाहर से नॉइज़ आ रही है, या वो ऐसा आ रहा है कि आपको गाना समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको गाने को समझ नहीं पा रहे हो, तो आप कहोगे नॉइज़ आ रही है, क्योंकि गाना तो समझ में नहीं आ रहा आपको। पर वो है तो सिग्नल, जिसको वो सुनाई दे रहा है, जिसको वो समझ में आ रहा है, उसके लिए तो वो सिग्नल है, वॉइस सिग्नल है, साउंड सिग्नल है। पर आपके लिए वो क्या है, नॉइज़ है। तो कोई भी जो सिग्नल है, जैसे आप कहते हो कि ये मेरे लिए सिग्नल है, तो वो आपके लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है। तो सिग्नल का एक बेसिक सा फंडा जो आपको याद रखना है वो क्या है, सिग्नल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सिग्नल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सिग्नल है वो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है, टाइम के साथ साथ वेरी करता रहता है। तो सिग्नल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर 10 सेकंड का सिग्नल है तो 10 सेकंड में आपको वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देगा,
और वो अपनी स्टेट चेंज करता रहेगा। ठीक है। नॉइज़, जो मैंने अभी आपको बताया कि एनी अनवांटेड सिग्नल इज कॉल्ड अ नॉइज़। कोई भी अनवांटेड सिग्नल है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉइज़ है वो सिग्नल, पर वो दिस दैट सिग्नल इज नॉट इंटेंडेड टू अस, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इज एज ए नॉइज़। पर वो किसी न किसी के लिए तो सिग्नल है जिसके लिए वो इंफॉर्मेटिव है। ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था सिग्नल का, और ये मेरा पहला लेक्चर था। इसके बाद में सारे लेक्चर्स आपके लिए बनाऊंगा। तो जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो होगा टाइप्स ऑफ सिग्नल्स का, कि हमारे जो सिग्नल्स होते हैं कितने टाइप के सिग्नल्स होते हैं। होते तो बहुत सारे टाइप के सिग्नल हैं, पर हम जो मेन टाइप्स ऑफ सिग्नल जो हमारे कोर्स से रिलेटेड ज़्यादा ज़रूरी हैं या हमें पता होने चाहिए, वो टाइप्स ऑफ सिग्नल हम एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है कि क्योंकि अगर आपके एग्जाम में आया कि भाई व्हाट इज सिग्नल, तो आप क्या लिखोगे, तो आपको थियोरेटिकली तो लिखना पड़ेगा, समझना एक अलग चीज़ है, पर वहाँ पे आपको यू हैव टू रिटन द डेफिनेशन। और इसी तरीके से आप टाइप्स ऑफ सिग्नल, किसी ने पूछ लिया कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिग्नल, तो आप वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपको वहाँ पे राइटिंग फॉर्म में ही पता होना चाहिए। तो वैसे बहुत सारे टाइप के सिग्नल होते हैं, पर जो हमारे लिए रिलेटेड से टाइप्स ऑफ सिग्नल होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको